क्रिकेट की दुनिया की सबसे खास बात यह है कि इस खेल में अतीत को अतीत ही रहने दिया जाता है। वह अतीत भविष्य को प्रभावित नहीं करता। यही उदाहरण हमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ देखने को मिला। वे वही दिल्ली हैं जिन्होंने पहले राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराया था, लेकिन अब वे मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी के सामने वही जादू नहीं कर सकी। उस दिन सब कुछ उनके पक्ष में था। अवसर, परिस्थिति और मंच। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद थी और दिल्ली को केवल 10 रन बनाने थे। खिलाड़ियों को लग रहा था कि अगर वे हेटमायर को रोकने में सफल रहे तो वो राहुल तिवटिया को भी थाम लेंगे। लेकिन क्रिकेट की असली खूबसूरती यही है कि कब किस खिलाड़ी का खेल पलट जाएगा, ये हम नहीं जान सकते। और ऐसा ही हुआ। राहुल तिवटिया, जो अपने आप में एक अंडररेटेड खिलाड़ी है, ने मिचेल स्टार्क के सामने न सिर्फ अपना खेल बदला, बल्कि उन्होंने खेल के पूरे माहौल को बदल दिया। उन्होंने वो गलती नहीं की जो ध्रुव जुरैल और हेटमायर ने की थी, जहां उन्होंने दबाव की स्थिति में साधारण गेंदों को छोड़ने में चूक की। दिल्ली की टीम को यह समझ में आ गया कि 10 रन की इस परीक्षा में तिवटिया ने न सिर्फ बल्ला चलाया, बल्कि खेल के नतीजे को भी पलट दिया। जॉस बटलर उस दिन 97 रनों पर थे और लोगों को लग रहा था कि क्या वो शतक बना पाएंगे या नहीं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, कभी कभी एक खिलाड़ी का व्यक्तिगत स्कोर और भी बड़ा बयान नहीं होता। जोस बटलर के लिए यह शानदार दिन था, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने न केवल दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया, बल्कि उनकी नंबर 1 स्थिति भी छीन ली। आईपीएल 2025 में नंबर 1 टीम बनकर उभरी है गुजरात टाइटंस, और इसके पीछे का बड़ा कारण राहुल तिवटिया और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी हैं। एक और चीज जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है, वह यह है कि राजस्थान रॉयल्स ने जोस बटलर को टीम से क्यों बाहर किया। अब तक हर सीजन में वह 4 से 5 मैच अकेले जीतने की क्षमता रखते हैं। जब आप इतने मैच जीतते हैं तो इसका सीधा असर आपके अंक पर पड़ता है। उनके लिए राजस्थान की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, और अब गुजरात टाइटंस के साथ उसकी सफलता की कहानी नए सिरे से लिखी जा रही है। वो बटलर, जिन्होंने 54 गेंदों पर 97 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किल से निकालने का दमखम दिखाया, वे फिर से साबित कर चुके हैं कि वे क्यों बॉस है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में 203 रन बनाए, जो इस पिच पर पर्याप्त नहीं थे। हालांकि दिल्ली की शुरुआत थोड़ी अच्छी रही, लेकिन अंत में उनकी फिनिशिंग में कमी रह गई। खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की थी, जैसे केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, करुण नायर और अक्षर पटेल, लेकिन उन्हें अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करने में परेशानी हुई। उनके बच्चों के स्तर पर उस प्रारंभिक गति का बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था, और यही कमी उनके लिए भारी पड़ी। इसके विपरीत गुजरात को शायद शुरू में कुछ कमी का सामना करना पड़ा, फिर भी वे अपनी योजना को सही साबित करने में सफल रहे। जोस बटलर ने साबित किया कि वे क्यों एक गंभीर ताकत है, और इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि वे खेल को किस तरह बदल सकते हैं। उन्होंने 97 रन बनाकर पहले से 200 से अधिक के लक्ष्य को काफी छोटा बना दिया। दिल्ली के बल्लेबाजों में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन जब 9 विकेट गिरे तो वह शुरुआत और फिनिशिंग के बीच का वह गैप दिख गया, जो उन्हें इस मैच में महंगा पड़ गया। अब गुजरात अपनी लगातार शानदार प्रदर्शन के साथ शीर्ष पर है। साई सुदर्शन जैसे युवा खिलाड़ी आसानी से रन बना रहे हैं, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हो रहे हैं। उनकी निरंतरता की वजह से वे खुद को भारतीय टीम में जगह बनाने के काबिल मानते हैं। केएल राहुल ने इस मैच में एक खास बात दिखाई। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में एक नया स्वरूप दिखाया है, जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और प्रभावी है। इससे दर्शकों को एक नई उम्मीद देखने को मिल रही है। केएल राहुल अब पहले के मुकाबले तेजी से खेल रहे हैं, और उनका यह नया अवतार बहुत कुछ बयां करता है। इस मैच के दौरान दोनों ही टीमों ने निराशाजनक फील्डिंग का प्रदर्शन किया। कई आसान कैच ड्रॉप हुए, जिससे मैच का मजा खराब हुआ, लेकिन गुजरात ने खेल के पक्ष को सही साबित किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया, और उन्होंने इस मैच में महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अब सवाल यह उठता है कि इस आईपीएल सीजन का विजेता कौन होगा? क्या पंजाब फिर से आरसीबी को धूल चटाएगी, या मुंबई एक बार फिर सीएसके को पीछे छोड़ देगी? यह निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला होगा, और हर कोई इसके परिणाम का इंतजार कर रहा है। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो प्रोबो एप्लीकेशन पर जाएं और अपनी राय साझा करें,
कि क्या पंजाब आरसीबी को हराएगी या मुंबई सीएसके को हरा सकेगी। असली मजा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आईपीएल अब एक खुला जंगल बन चुका है और यहां हर टीम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। कि कौन जीतेगा यह आपकी राय पर निर्भर करता है।